एडीके ब्रदर्स के नई श्रृंखला के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। इस श्रृंखला के तहत तारापुर शहीदों की धरती पे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके सम्मान के लिए हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा। आज उसकी पहली कड़ी के लिए हम लोग अपने मुख्यालय से तारापुर से 7 किलोमीटर की दूरी पे महेशपुर चलेंगे, जहाँ के भुवनेश्वर सिंह जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पत्नी जो अभी जीवित हैं, 115 साल की हैं, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे साथ चंद्र सिंह राकेश जी, माननीय डॉक्टर सर्वेश जी और शिव कुमार जी अभी हम लोग चलेंगे। तो हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे महेशपुर के लिए। उन शहीदों में जहां हम लोग जा रहे हैं, वहां के भी एक शहीद हुए थे गैबी मंडल जी, और वहां के जो थाना पर झंडा फहराने वाले हमारे वीर जवान थे 5, उनमें वहां के हमारे आदरणीय महावीर बाबू भी शामिल थे। ये सामने अपना मतलब ये शहीद स्मारक है, और इसी सामने जो ऐतिहासिक थाना भवन है हमारे दाईं ओर, इसी थाना भवन पर झंडा फहराने के लिए हमारे पुरखे आए थे। और मैं आपको बताऊं कि ये शहीद स्मारक चौक है। अब हम लोग तारापुर से धीरे धीरे वो जिला पथ खड़गपुर तारापुर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ से कि हम लोग महेशपुर ग्राम को जाएंगे।
नमस्कार दोस्तों, मैं अशरफ कमाल अपने YouTube चैनल एडीके ब्रदर्स पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं। आप काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे, मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हो गया हूं मिलके उनसे। ये क्रांतिकारी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए वो सारी चीज़ें की हैं, वो जज्बा दिखाया है, वो हौसला दिखाया है उस वक्त जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुआ करते थे। आज मैं उसी पाक सरज़मीन पे उनसे ही मुलाकात करके आया हूँ। दोस्तों, कुछ और भी जानकारी हमारे साथ चंदर सिंह राकेश जी आपको शेयर करेंगे, लेकिन उनको माइक हैंड ओवर करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि मैं जिस पाक सरज़मीन पे हूं, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के तारापुर प्रखंड में महेशपुर नाम का जगह है, जो शहीदों की धरती कहलाई जाती है। यहाँ के काफ़ी लोग क्रांतिकारी रहे हैं, काफ़ी लोगों ने शहादत दी है देश के लिए। ऐसे ही कुछ अजूबी चीज़ें, नई चीज़ें, अच्छी बातें जो देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, उससे मुखातिब कराएंगे, आपसे मिलवाएंगे। तो मैं अभी सदारत के लिए माइक हैंडओवर करता हूं चंदर सिंह राकेश जी को। वो आगे आपको बताएंगे, आपको आगे की जानकारी देंगे। आज हम लोग बहुत ही सौभाग्य से एक ऐसे गांव में आए हैं जिनका कि आज़ादी की लड़ाई में, जंग आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम योगदान रहा है। वो हमारा प्यारा सा गांव है महेशपुर, जो तारापुर प्रखंड मुंगेर जिले बिहार का है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, इस गांव के हमारे पुरखों ने हर तरह से योगदान किया। जिनके यहाँ हम आए हुए हैं, परम पूज्य भुवनेश्वर सिंह जी के यहाँ, इनका योगदान आज़ादी की लड़ाई में ऐसा था कि इनका काम था, जो क्रांतिकारी साहित्य छपते थे, वो तारापुर तरंग और विप्लव, वो जगह जगह जाकर के लोगों को वितरण करते थे। और उसमें जो कांग्रेस के या क्रांतिकारियों की भाषा में आप वॉलंटियर बोलते हैं, वो वॉलंटियर तैयार करना इनका काम था। इन्होंने जो अपने बिहार के सबसे बड़े उस समय कांग्रेस के नेता हुए श्री कृष्ण सिंह, जिनको प्यार से हम लोग श्री बाबू कहते हैं, उनके साथ भी काम किया। जयमंगल सिंह शास्त्री के साथ काम किया, बासुकीनाथ राय के साथ काम किया, हितलाल राजहंस के साथ काम किया। उसमें जितने भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग थे, जो आंदोलनरत थे और जो क्रांतिकारी थे, दोनों विंग से इनका संबंध रहा। और इनका भी स्वयं का अपना योगदान ऐसा रहा कि जो आज़ादी की लड़ाई में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आज अभी अभी हम लोग इनकी धर्मपत्नी भुवनेश्वर कहते हैं, तो भुवनेश्वर तो हम लोग राम को कहते हैं, और राम की धर्मपत्नी सीता से हम लोग मिल के आए हैं, जो हमारी माँ है, आपकी माँ है। और जो इनकी उम्र, ये लोग परिवार के लोग बताते हैं कि इनकी उम्र 115 वर्ष है, अर्थात इन्होंने 115 वसंत देखा है। तो हमको लगता है ये हमारे देश की वर्तमान में सबसे बड़ी माँ है, वो सीनियर मॉम है इस कंट्री की, इंडिया की। तो इस दृष्टि से हम लोग इनको इनका दर्शन करने के लिए, इनका सम्मान क्या करेंगे, इनका आशीर्वाद ही हम लोग काफ़ी है। इनका दर्शन करने के लिए हम लोग आए। पहले से हम लोग की योजना बन रही थी कि हमारी एक माँ 115 वर्ष की उम्र की हैं और वो क्रांतिकारी और वो उनकी धर्मपत्नी हैं। तो हम लोग को लगा कि वो तो हमारे लिए पूजनीय हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग आज आए और उनका दर्शन किया। हम लोगों ने उनके चरणों में बैठ करके नमन किया। और ये आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने उनका दर्शन किया। और जो हमारे भुवनेश्वर बाबू हैं, वो उनकी याद में हम लोग जो 2 शब्द कह पा रहे हैं, तो ये हमको लगता है कि तारापुर की आज़ादी की लड़ाई में एक इतिहास है। मैं आपको बताऊं कि जो वो 15 फरवरी 1932 को जो थाना भवन पर झंडा फहराया गया, अब देखिए संजोग की बात है, तो उसमें भी हमारे भुवनेश्वर बाबू थे, यहाँ के महावीर बाबू थे, जो कि मतलब झंडा फहराने के जो धावक दल 5 लोगों का, मतलब गोपाल सिंह, त्रिपुरारी सिंह, कार्तिक मंडल, ये लोग जो थे उस धावक दल में भी थे। और संजोग से यहीं के हमारे गैबी मंडल जी शहीद भी हुए 15 फरवरी 1932 को। तो यहाँ के हमारे जो पुरखे थे वो सब विधा में थे। और संजोग से 15 फरवरी 1932 में जो घटना हुई, जो तारापुर गोलीकांड हुआ, जो कि जालियांवाला बाग कांड के बाद सबसे बड़ी घटना है, उस घटना में हमारे इस गांव के इस पवित्र धरती से, ये 20 वीर प्रसिद्ध धरती से, तीनों काम में हमारे लोग थे। धावक दल में भी थे, वो भीड़ के हिस्सा में भी थे, जो कि प्रोत्साहन कर रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम कह करके जो प्रोत्साहित कर रहे थे थाना भवन पर झंडा फहराने वालों को, उनमें भी थे। इनका जो भी मतलब जितनी भी हम लोग इनके कुर्बानी की, इनके बलिदान की और इनके क्रांति में हिस्सा लेने की जो भी जितना कहें वो कम पड़ेगा। और दुखद स्थिति ये है कि हम तारापुर के लोग अपने पुरखों को, बलिदानी पुरखों को, क्रांतिकारी पुरखों को, शहीद हुए पुरखों को सही सम्मान नहीं दिला सके,
देर से ही सही अब हमारे आप लोग हमारे युवा जगह हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे तारापुर के महेशपुर के इस गांव को भी सम्यक सम्मान मिलेगा, क्योंकि यहाँ का भी बहुत बड़ा एक योगदान आज़ादी की लड़ाई में रहा और बाद में भी रहा। बाद में भी वो आर्य समाज की जब स्थापना हुई तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के इसमें आर्य समाज के स्थापना में भी यहाँ के इनके परिवार के लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। और मैं आपको बताऊं, जैसा कि हमको ज्ञात है, इनकी जो भुवनेश्वर जी की और ये सीता जी की जो शादी हुई थी वो भी पूर्ण वैदिक रीति से हुई थी, जो आर्य समाज की विधि है उस विधि से हुई थी। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के भी ये लोग बहुत बड़े फॉलोअर थे। भुवनेश्वर बाबू और सीता जी के जो अपने परिवार के लोग हैं, अपने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं उनके, और उनके पुत्र बधुएँ भी हैं और उनके बच्चे भी हैं और सारे लोग। तो मैं चाहूँगा कि सबसे जो हमारे वरिष्ठ हैं मतलब विश्वदेव जी, वो अपना परिचय देंगे और साथ साथ अपने पूरे परिवार का परिचय कराएंगे। आप क्या महसूस करते हैं अपने पिताजी के योगदान और माताजी की सेवा करने में, कितने आप लोग अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, अपना अनुभव साझा करेंगे। मेरा नाम विश्वदेव सिंह है। मैं स्वर्गीय भुवनेश्वर बाबू के प्रथम पुत्र हैं और मैंने उनको देखा है बचपन से क्रांतिकारियों के साथ, और उनके साथ बहुत सारे क्रांतिकारी आ जाते थे तो बगैर टाइम का भी मेरी माँ उनके लिए खाना बनाती थी और उन लोगों को खिलाती पिलाती थी। और ये स्वतंत्रता सेनानी के पहले जो कार्यकर्ता थे वो डॉक्टर सिंहेश्वर प्रसाद सिंह हमारे ही परिवार के थे, जो जिनके साथ श्री बाबू रात को प्रचार में स्वतंत्रता सेनानियों के जागरूक करने के लिए आया करते थे और दिन में हमारे यहाँ गोपनीय निवास करते थे ताकि अंग्रेज़ों की नज़र से बचे रहें। इस तरह से जब आज़ादी मिली तो सब लोगों ने यहाँ पर बहुत धूमधाम से उसकी खुशहाली मनाए। सभी हम लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, गांव वाले के सभी बच्चों के साथ मिल कर के हमारे गुरु जी पर उस वक़्त श्री स्वर्गीय परमेश्वर बाबू पढ़ते थे, उन्होंने अपने घर सब बच्चों को बुलाकर पूरी बुनिया का भोज खिलाया था। बड़ी उत्साह थी हम लोगों को। स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के द्वितीय पुत्र बोल रहा हूँ और बाबूजी हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों का और विधायक जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके सहयोग में लगे रहते। मैं स्वर्गीय बाबू भुवनेश्वर प्रसाद सिंह का द्वितीय लड़का हूँ और मेरे पिताजी बहुत ही सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी का यहाँ तक कहा जाए कि इतने अच्छे थे कि सबों ने जब फॉर्म भरने लगा कि हमें पेंशन चाहिए तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोई बंधुआ मजदूर नहीं हैं जो कि हम पेंशन लेंगे, हम सेवा किए हैं। तो इसलिए उन्होंने वो फॉर्म तक नहीं भरा और ये इतने कर्मठ थे, हर तरह से योगदान दिया उन्होंने। और मेरी माँ बहुत ही इतने सबको प्यार से पाली कह नहीं सकता। मेरा ये कहना है कि आदमी को कम से कम अपने माँ बाप का बहुत सेवा करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से आदमी बहुत आगे जाते हैं। उनके आशीर्वाद से मेरा बेटा एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कमर्शियल पायलट में इंडिगो कंपनी में अभी सर्विस कर रहा है, अच्छी सैलरी उठा रहा है। सब उनकी देन है और उन्होंने किसी से ईर्ष्या नहीं रखा। मेरी माँ के लंबे आयु का राज था कि किसी से ईर्ष्या नहीं रखी, आनंद से रहीं, सिर्फ अपने में लीन रहीं, शांति में रहीं, जिसका भलाई कर सकती थी कि किसी का बुराई कभी नहीं सोची। ये उनका थॉट था। उनका एक थॉट ये भी हमको नज़र आ रहा है कि लंबी आयु के लिए आदमी को सोना भी ज़रूरी है। मेरी माँ अच्छी नींद सोती थी और बहुत अच्छा सोती थी, बहुत अच्छा, किसी के प्रति ख़राब नहीं उनका सोच है। यही उनकी सबसे बड़ी कामना है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आदमी एक इंसान को अपने वरिष्ठ का बहुत ही सत्कार करना चाहिए।
और उनका आशीर्वाद पाने का कोशिश करना चाहिए। मेरी माँ का शादी 1927 में हुआ। मैं भगवान से रात दिन प्रार्थना करता हूँ मेरी माँ का शतक मैरिज डे का शतक पूरा हो जाए। बहुत कृपा रहेगा भगवान का। मैं इतना करना चाहता हूँ। आपने भी देखा कि उनके सबसे छोटे पुत्र अपने माँ पिताजी का स्मरण करते हुए भावुक होकर रो पड़े। तो ये माँ पिता के प्रति जो प्यार है वो दर्शाता है। और जहाँ तक इन्होंने अपने माँ पिताजी की शादी के शतक की बात की है, तो इन लोगों ने ही हमको एक बायोडाटा भेजा था जिसमें इन लोगों ने बताया था कि इनकी माँ 20 वर्ष की थी और इनके पिताजी मात्र 16 वर्ष के थे। माने ये क्या कर सकते हैं, उम्र का अंतर था। माँ जी बड़ी थी इनके पिताजी से, और उस समय इनकी शादी वैदिक रीति रिवाज से हुई थी। तो ये लोग चाहते हैं मतलब कि माँ की जो शादी हुई माँ पिताजी की, उसका भी शतक ये लोग देखें। और शतक अगर वो उत्सव हो तो परमपिता परमात्मा से हम लोग भी प्रार्थना करते हैं तो वो दिन हम लोगों को देखने को मिले। तो एक बात और कहूँ कि किसान आंदोलन में भी वो नील की खेती के विरुद्ध में जो आंदोलन चला था उसमें भी बहुत बड़ा इनका योगदान था। और मैं आपको बताऊं कि पड़बड़ा के सिंहेश्वर चौधरी थे, वो गांधी जी के साथ जब गांधी जी कोलकाता जा रहे थे तो उनके साथ गए थे चंपारण आंदोलन के समय में। तो सिंहेश्वर चौधरी जी भी गए थे और वहाँ से लौट करके आए थे। तो सिंहेश्वर चौधरी के सानिध्य में हमारे पूज्य भुवनेश्वर बाबू भी आए थे और नील का के खिलाफ पे जो किसानों का आंदोलन था उसमें भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। मैं धनेश्वर प्रसाद सिंह का पौत्र बादल कुमार सिंह, सभी सदस्यों का यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मैं स्वागत करता हूँ। और 2 शब्द तो क्या कहना है, सारे लोग बोल चुके हैं। चंद्र सिंह राकेश ने सारी बातें कही हैं, उसको सभी लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं और सभी लोग उसको अमल में भी ला रहे हैं। और सारी बातें जो है सो सच्चाई के रूप में प्रकट हुई है। इसके लिए हम सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मैं इमरान फिरदौसी और एडीके ब्रदर्स में की तरफ से बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही है। आज उसकी दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी बाबू चंद्र सिंह राकेश जी के द्वारा एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के घर पे हम लोग हैं जहाँ पर आने के बाद खुद को अपने आप को आज़ाद नहीं, आज़ाद हिंद की फ़ौज महसूस कर रहे हैं हम लोग। भुवनेश्वर सिंह की बहू हैं यहाँ पे। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब इस घर में आई तो आपको कैसा अनुभव होता है इतने राष्ट्रभक्त घर में आकर के? और जैसे बहू को करना चाहिए, परिवार का सेवा सत्कार। ससुर भी थे मेरे और उनका जितना हम सम्मान कर पाए उनका किए, और माँ का भी जितना हम कर पाए जैसे बहू को करना चाहिए सास ससुर की सेवा। कैसा गर्व महसूस किया आप आके? हम आके आपको कैसा महसूस हुआ एक स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रभक्त के घर में आके? आप अपना कैसा समझ में आपको आप क्या? हमको अच्छा आया, बढ़िया। हाँ, बाबूजी भी एकदम वो थे, सब दिन नेता की तरह रहते थे मेरे ससुर जी। अब मैं परिवार के एक और सदस्य मिलाना चाहूँगा जो इस घर के एक सदस्य हैं, खुद से परिचय अपना देंगे। मैं भुवनेश्वर प्रसाद सिंह की वो पुत्रवधू हूँ, पौत्रवधू हूँ। और मैं जब से यहाँ आई हूँ बहुत अच्छा मुझे लगा कि इतने अच्छे घर में आई हूँ। और मैं जब से आई हूँ मेरी दादी जो है सीता देवी, मैं बहुत अच्छे दिल से सेवा कर रही हूँ और जहाँ तक होगा मैं अभी और करते जा रही हूँ और करूँगी। मैं उनका सेवा के लिए पीछे नहीं हटूँगी और इसलिए भगवान से मनाती हूँ कि दादी को कष्ट ना हो और अच्छे से मेरी दादी जो है कि जहाँ तक होगा आशीर्वाद लगे। और मेरे जो पति हैं वो भी करते हैं उनका सेवा और सब सारे परिवार करते हैं और अच्छे से रखने का कोशिश करती हूँ। दादी तो ऐसे कुछ खाती नहीं है पर जूस वूस लेती हैं, दवाई जो भी होता है टाइम से देते रहती हूँ। आप अपना कोई अनुभव बताएं कि आप जब यहाँ आए तो आपने क्या अनुभव किया यहाँ पर आके? मैं तो मेरा नाम विशाखा देवी है, मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ। भुवनेश्वर प्रसाद मेरे ससुर थे, बहुत मानते थे, इसलिए उनकी याद आती है तो लगता है कि बाबूजी बहुत अच्छे थे। तकरीबन 1 घंटे से मैं स्वतंत्रता सेनानी श्री स्वर्गीय भुवनेश्वर जी के घर पे हूँ महेशपुर में।
और उस समय से जो इनकी गतिविधि, ये उनके पौत्र हैं, मैं जो देख रहा हूँ सारी जिम्मेदारी लिए हुए अपने दादी के खड़े हुए हैं। हर समय दवा पिलाना हो, उनको कपड़ा बदलना हो। तो मैं चाहूँगा कि अपनी दादी और अपने दादा के बारे में, दादाजी के बारे में कुछ अनुभव बताएं। आपने क्या सुना उनके बारे में और क्या अनुभव करते हैं, या क्या आपको फ़ख्र होता है इस बात पे कि हम इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी के पोता हैं? जी, मैं स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह का पोता हूँ। मैं उनका भी सेवा किया था। 1995 में हमारे दादाजी डेथ किए थे और अभी हमारी दादी भी, उनका भी मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवा करने से मुझे काफ़ी आनंद आता है। लोग तो आज के समय में इतना बिजी हो गए हैं कि अपने परिवार और अपने बूढ़े बुजुर्ग का सेवा ही नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ धन और धन के लालच में इधर उधर भौंकते रहते हैं। मेरा उम्मीद है कि हमारे गार्जियन को अच्छा सम्मान दे के, प्यार दे करके, स्नेह दे करके उनका सेवा करना चाहिए। और हमारे दादाजी तो काफ़ी मना स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सारा काम निभाए हैं। मुझे तो उतना याद नहीं है क्योंकि हम तो काफ़ी बाद में आए, और लेकिन हम जान रहे हैं कि ब्लॉक में भी जो भी काम आया है वो खाद वगैरह वाला किसान के लिए भी बहुत काम किए हैं। उसके पहले स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और क्या कहना चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर 100 बरस किसी आदमी का हो जाए तो वो भगवान के समान होते हैं, और मैं तो अपने दादी को भगवान ही मानता हूँ, इसीलिए मैं उनका सेवा कर रहा हूँ। मेरा नाम आराध्या श्री है। मुझे गर्व है कि मेरे परदादा स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। जय हिंद। दोस्तों, कुछ बहुत उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूँ और वो बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में किस तरह के गिफ्ट्स मिला करते थे शादियों में या विवाह में। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे मौजूद, वो आपको बताएंगे कि ये जो नक्काशी की हुई है ये बिल्कुल हाथ से बना हुआ दिख रहा है मुझे। तो आप बताएंगे कि ये जो नक्काशी है इसका हिस्ट्री क्या है और इससे पुरानी बातें जो जुड़ी हुई हैं वो क्या है? जी, ये हमारे दादाजी के सेकंड मैरिज, माना हिंदी में उसको गौना कहते हैं, उसमें आया हुआ है। और हमारी दादी जी बता रही थी कि इस नक्काशी को करने में कम से कम 6 महीना लगा है। और ये माना इसमें जंगल का जो भी है सारा दृश्य देख रहे हैं। घोड़ा है, कुर्सी है, पंखा है, बैगन बना हुआ है, और तरह तरह के इसमें मोर लगे हुए हैं, घोड़े हैं, घड़ी है, ABCD एवं प्रकार के जितने भी चीज़ हैं वो सारा का सारा इस गेम जो है डिजाइनिंग किया गया है। और लगभग जो है और ये जो है इसमें कपड़ा एकदम नहीं के बराबर है। इसमें प्योर जो है वो धागा जो कहते हैं ना, वो है, वो पूरा और हाथ से बनाया गया है। ओके। इसमें मशीन का कोई उपयोग नहीं किया गया है। और हमारे तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि उस ज़माने में भी लोग अपने प्यार को इजहार करने के लिए या अपनी जो एक टैलेंट होता है इंसान के अंदर वो दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें पेश किया करते थे अपने चाहने वालों को, अपने प्रीतम को। तो बहुत अच्छी नक्काशी है ये। मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार, डायरेक्टर JP हॉस्पिटल तारापुर बिहमा। आज मुझे मौका मिला क्रांतिकारी की धरती महसपुर आने का, और यहाँ मुझे आते ही इतना इनर्जेटिक मैं फील कर रहा हूँ। शायद लाइफ में मैं पहली बार इस क्रांतिकारी धरती ही नहीं और वैसी माँ से मिला हूँ जिनका योगदान तारापुर में हमारे देश की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई बहुत अहम योगदान इनका रहा है। और मैं विशेष रूप से युवाओं से कुछ संदेश देना चाहूँगा, युवाओं की तरफ से, कि आज के युवा जो अपने मिशन से भ्रमित होते जा रहे हैं, उनको खासकर मैं कहना चाहूँगा कि जिन क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए इतनी लाठियाँ खाई, कोड़ा खाई, अपने जान दिए, खून बहाए, और हम युवा आज कर क्या रहे हैं? और हम युवा को आज़ाद भारत को स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है, हम युवा के हाथ में है।
और मैं खासकर अपने युवाओं के लिए कहूँगा, हम लोगों ने तो खून नहीं बनाई, खून नहीं दान किया देश के लिए, कुछ कुर्बानियाँ नहीं दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने युवाओं को मैं अपील करूंगा इस धरती से, क्रांतिकारी धरती से, कि मात्र 10 मिनट, 24 घंटा में 10 मिनट, वो उस वक्त जब आप ब्रश करते हैं, दातून करते हैं नीम का, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए सोचें। अगर इतना हम कर लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट समाज के लिए सोच लेते हैं कि हमें समाज में क्या अच्छा करना है, तो मेरा दावा है कि 15वां दिन हम लोग कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा कर देंगे। और मैं बराबर इस संबंध में सोचता आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने तो खून की बलिदानी, खून की होलियां खेल ली, और मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, कुछ तो हम युवाओं को इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि हम लोग सड़क पे झाड़ू तो लगा सकते हैं, गंदगी तो साफ कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ जो हमारे समाज में हम लोग दे सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, युवाओं को ये करना चाहिए। जी, मैं शिव कुमार सिंह, मैं इस गाँव का निवासी हूँ, और मैं जन्म से ही, जब से मैं होश संभाला तब से यहाँ शिक्षा का मैं प्रसार लगातार देखता रहा हूँ। और आज मुझे इस बात की खुशी हुई जब मैं यहाँ आया तो विश्वदेव बाबू से जब मिला, इन्होंने बताया कि आपके भी पिताजी सुनता सेनानी थे। ये मैं तो जान नहीं रहा था पूर्व से ही कि हमारे पिताजी ने पेंशन लेने से इनकार किया था। और इन्होंने बताया कि जिस 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे गांव में पूरी दुनिया का भोज किया था। और जब यहाँ कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था हमारे भुवनेश्वर बाबू के सौजन्य से कहिए, तो उस समय भी हरिजनोद्धार का एक काम हुआ था, क्योंकि शायद कोई लोग नहीं बताए यहाँ पर कि एक हमारे यहाँ ये रामजानी चमार थे, उनके द्वारा सभी लोगों को जल पिलवाया गया था ताकि हरिजनोद्धार का काम हो सके। मैं हुसरन चौधरी, मैं 2020 में माताजी को देखने में बढ़ावा रहता हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुआ कि अन्य गांव के बनस्पत इस गांव में जो मुझे सम्मान दिया, मुझे जो यहाँ मान सम्मान में जो हमें आशीर्वाद मिला, उस कड़ी में जब भी मैं इस गांव में प्रोग्राम अपने पार्टी का दिया, और उस मंच से मैं इन माताजी को जो है पार्टी की ओर से जो है मैं इन्हें अंग वस्त्र से हमेशा सम्मानित करते रहा हूं। मैं इनका हमेशा अपना आशीर्वाद इनसे लेते रहता हूं, और इन्हें भी मैं इनके प्रपुत्र रूपक जी से हाल समाचार हमेशा पूछते रहता हूं कि दादी जी का हाल समाचार बतावे। और जब भी मैं इस गांव में आया हूँ, रूपक जी से खास करके मिलने के लिए आया हूँ, तब मैं पाता हूँ कि ये अपनी दादी के पास हैं, तो कभी जूस पिला रहे हैं, तो कभी पानी दे रहे हैं, कभी भोजन करा रहे हैं, कभी सेवा तेल लगा रहे हैं। मैं जब भी आया इस गांव में, तब मैंने इनको देखा कि इनके पुत्र जो है इनकी सेवा में रत्न रहते हैं। धन्यवाद। मैं तरुण कुमार सिंह, इसी परिवार के गोतिया का एक सदस्य हूँ, और श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह हमारे दादा लगेंगे, और सीता देवी हमारी दादी हैं, और मैं उनके लंबी उम्र की कामना करता हूँ। धन्यवाद। क्रांतिकारी धरती महेशपुर में आने के बाद जो काफ़ी उत्साहजनक और देशभक्ति बातें के बाद अब दौर है कुछ फल ग्रहण करने का, जो श्री भुवनेश्वर सिंह के घर से हम लोगों के लिए पेश किया गया है। ये अमरूद देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना अच्छा होगा। बस इसी शुभकामना के साथ मैं सबको चाहूँगा कि आप ग्रहण करें अमरूद।